Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we read and translate a new chapter. Its name is Dignity of Work. Dignity of Work का मतलब है काम की अजमत. Akhtar came home late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. अख्तर एक दिन स्कूल से देर से घर आता है. ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक अनटाइडी. वो फीलिंग का मतलब होता है महसूस होना. यहाँ पर आप मालूम होना भी कर सकते हैं, दिखाई देना भी कर सकते हैं. क्रॉस का मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्सा, नाराज़, उदास. और लुक का मतलब तो वही दिखाई देना. अनटाइडी का मतलब होता है गंदा और कपड़े साफ़ ना होना. तर्जमा देखें क्या होगा. ही वॉज फीलिंग, वो नाराज़ सा महसूस होता है, वो गुस्से में महसूस होता है, या वो उदास सा महसूस होता है. तीनों तरह आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं. और आसान यूँ कर लें कि वो नाराज़ मालूम होता है. एंड लुक अनटाइडी, और गंदा दिखाई देता है. व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम द रीज़न, जब उसकी वालिदा, उसकी अम्मी उससे सबब पूछती है, वजह पूछती है. रीज़न मतलब सबब, वजह. ही डिड नॉट आंसर, वो कोई जवाब नहीं देता. एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो क्रॉस. सो क्रॉस से तर्जमा करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. हिम सो क्रॉस से उसे नाराज़ देखकर या उसे उदास देखकर हर कोई हैरत में था, हर कोई परेशान था. सरप्राइज़ का मतलब वैसे हैरत होता है, यहाँ परेशान का तर्जमा भी दुरुस्त हो जाएगा. हर कोई हैरत में था. एज द फैमिली सेट डाउन टू लंच, जैसे ही घर वाले दोपहर के खाने पर बैठते हैं. द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल मिस्टर इनायत केम टू विजिट दैम. जैसे ही घर वाले दोपहर के खाने पर बैठते हैं तो बच्चों के प्यारे चचा, बच्चों के पसंदीदा चचा, फेवरेट पसंदीदा, मिस्टर इनायत उनके पास, उनके यहाँ मिलने आते हैं या उनके यहाँ आते हैं. द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम. बच्चे उनको देखकर बहुत खुश होते हैं. बिकॉज ही हैड बीन टू मैनी कंट्रीज़ एंड ऑलवेज टोल्ड देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़. अच्छा, हैड बीन रह जाना मतलब रहना या रह चुके होना, या फिर इसका तर्जुमा आप यूँ भी कर सकते हैं जाना. तो क्योंकि तर्जुमा ये हो जाएगा द चिल्ड्रन सो वेरी हैप्पी टू सी हिम. बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो रह चुके थे या वो जा चुके थे बहुत सारे ममालिक में. एंड ऑलवेज टोल्ड देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, और हमेशा अच्छी कहानियाँ या हमेशा दिलचस्प, इंटरेस्टिंग वैसे दिलचस्प को कहते हैं, हमेशा दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे. Akhtar's sister Ruxana told Uncle Inayat that Akhtar had come home unhappy. अख्तर की बहन रुखसाना अंकल इनायत को बताती है, ख़बर देती है कि अख्तर स्कूल से उदास होकर आया है या ना खुश होकर आया है या नाराज़ होकर आया है. अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. अंकल इनायत देखते हैं, मुतवज्जे होते हैं अख्तर की तरफ. हिम से मुराद अख्तर. और पूछते हैं, आक्स मतलब पूछना, हिम अख्तर से, व्हाट हैड हैपन क्या हुआ था. अब अख्तर और अंकल के दरमियान जो कन्वर्सेशन होगी, जो बातचीत होगी, वो देखते हैं. अख्तर कहता है, अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल. अंकल का तर्जमा आप चचा कर लें, अंकल चाहें तो अंकल कर लें. चचा, हम स्कूल में समाजी खिदमत का हफ्ता मना रहे हैं. सो वी ऑल हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स. तो हम सब ही को मालियों और नौकरों की तरह काम करना पड़ा. टुडे द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड्स एंड डेस्क. आज उस्ताद ने मुझसे डस्ट साफ़ करवाना. कबर्ड्स कहते हैं अलमारियों को, डेस्क कहते हैं मेज़ों को. आज उस्ताद ने मुझसे
अलमारियाँ और मेज़ें साफ़ करवाई थी। अंकल, इज़ इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस? क्या इस काम ने तुम्हें उदास किया है? क्या इस काम ने तुम्हें नाराज़ किया है? अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट? क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए? अच्छा, शुड का मतलब होता है चाहिए, आई नॉट टू क्रॉस मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए। इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए अगर मुझसे काम करवाया जाए एक नौकर की तरह। अंकल कहते हैं, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ? हिमसेल्फ मतलब खुद से, एनीथिंग कुछ। क्या आपके उस्ताद ने भी खुद से कोई काम किया? अख्तर, यस ही डिड, उन्होंने किया। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर, डेस्क मेज़ें, चेयर्स कुर्सियों और मेज़ों को निकालने के बाद, हटाने के बाद, द टीचर स्वेप द रूम, टीचर ने, उस्ताद ने, स्वेप्ट मतलब झाड़ू देना, रूम कमरे को। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर्स, मेज़ों और कुर्सियों को निकालने के बाद, हटाने के बाद उस्ताद ने कमरे को झाड़ू दी और एंड एम्प्टिड द डस्टबिन और कूड़ादान को खाली किया। इवन द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम, यहाँ तक के प्रिंसिपल ने नाजिम ने बाथरूम साफ़ किया। विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड, जिससे हम सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। अंकल, इज़ इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी मेक डर्टी? अंकल कहते हैं, क्या उस चीज़ को साफ़ करना, व्हाट वी मेक डर्टी, उस चीज़ को साफ़ करना, क्या उस चीज़ को साफ़ करना, टू क्लीन साफ़ करना, शर्म की बात है, शर्म का मामला है। मैटर मीन मामला होता है, बात है। शेम मतलब शर्म, टू क्लीन साफ़ करना। तो व्हाट से अगर आप टू क्लीन व्हाट से करेंगे तो तर्जमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या उस चीज़ को साफ़ करना शर्म की बात है जिसको हम गंदा करते हैं? क्या उस चीज़ को साफ़ करना शर्म की बात है जिसको हम गंदा करते हैं? तो एंड से तर्जमा करेंगे, जिसको हम गंदा करते हैं क्या उस चीज़ को साफ़ करना शर्म की बात है? यूँ भी आप कर सकते हैं। अख्तर, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, मगर सोचिए उस शरीफ आदमी के बारे में जो बाथरूम साफ़ कर रहा था, शुड नॉट द स्वीपर डू इट, क्या भंगी को ये काम नहीं करना चाहिए? अंकल, इज़ द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, क्या भंगी, स्वीपर साफ़ करने वाला भंगी इंसान नहीं होता? अख्तर, सॉफ्टली यस ही इज़, आहिस्ता से कहता है, हाँ वो होता है, हाँ वो है। आर नॉट अवर सर्वेंट्स ह्यूमन बींग्स लाइक अस, क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं हैं? अख्तर, आई शुड से दे आर, मैं कहना चाहता हूँ वो हैं। Then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us. Then मतलब फिर हमें चाहिए बर्ताव करना उनसे ऐसा ही जैसा हम अपने साथ बर्ताव करते हैं, और तैयार रहना चाहिए, और हमेशा तैयार रहना चाहिए हर उस काम को करने को जो काम हम उनसे अपने लिए करने को कहते हैं। अख्तर, बट इट लुक्स सो ऑड, मगर ये बड़ा अजीब लगता है, अजीब मालूम होता है। अंकल, यस परहैप्स इट डज, शायद ऐसा लगता हो। However, this is because we have forgotten the noble example of our last Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. बहरहाल ये इस वजह से लगता है क्योंकि हम भुला चुके हैं अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, नोबल कहते हैं आला को, बुलंदो बाला मिसाल को,
He would never ask anyone to do anything that he himself would not do. अच्छा, he would never, वो कभी भी नहीं कहते थे किसी को भी कोई भी काम करने को, कोई भी ऐसा काम करने को जिसको वो खुद ना कर सकते हों. He loved doing work for himself. वो पसंद करते थे काम करना अपने लिए, and for others, और दूसरों के लिए. वो पसंद करते थे काम करना अपने लिए और दूसरों के लिए. He repaired his own shoes. वो अपने जूतों की, अपने नालिन की मरम्मत करते, मतलब अगर वो फट वगैरह जाते तो उसको सी लेते. अच्छा, mended and washed his clothes. पेवन लगाते और धोते अपने कपड़ों को. एंड swept his room, और झाड़ू लगाते अपने कमरे को. When the mosque was being built in Medina, जब मदीना मुनव्वरा में, जब मदीना में मस्जिद की तामीर की जा रही थी, he carried mud and building materials. वो उठाकर लाए थे. मड कीचड़ को कहते हैं यहाँ पे, कीचड़ तो नहीं कहेंगे हम. वो उठाकर लाए थे गीली मिट्टी और बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब तामीराती मवाद या तामीराती सामान. जस्ट लाइक ऑल अदर, जिस तरह दीगर लोग ला रहे थे या जिस तरह दीगर लोग लाए. ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, जंगे खंदक के दौरान, he joined his companions in digging the trench outside Medina. वो अपने असहाब के साथ मिलकर मदीने के अतराफ़ में खंदक खोदी. रुखसाना, were his companions also like him, अंकल? क्या उनके असहाब भी उन्हीं की तरह थे अंकल? कंपेनियंस मतलब असहाब, साथी, यानी सहाबाए कराम मुराद हैं. अंकल, यस रुखसाना, जी हाँ रुखसाना. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु not only did his own work but he also fetched water for widows and neighbors. अंकल कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना सिर्फ अपना काम किया करते थे बल्कि वो पानी लेकर आते बेवाओं के लिए, विडोज़ कहते हैं बेवाओं को, एंड नेबर्स और पड़ोसियों के लिए, हु वर वेरी ओल्ड, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, एंड हैड नो वन टू डू द वर्क फॉर देम, और जिनके लिए कोई काम करने वाला ना होता था उनके लिए पानी उठाकर लाते थे. Once Hazrat Umar radiallahu ta'ala and carried a large sack of flour for a needy family on his shoulder. एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने उठाई एक बड़ी आटे की बोरी, फ्लर कहते हैं आटे को, सेक कहते हैं बोरी को, फॉर अ नीडी फैमिली, एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर. हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन लेबर्ड in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. कहते हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने मज़दूरी की एक यहूदी के बाग में, जो कहते हैं यहूदी को गार्डन, बाग, और लेबर मतलब मज़दूरी की, एंड गेव अवे, और दे दी, हिज वेजेस, अपनी उजरत, अपनी तनख्वाह या अपना मुशाहरा दे दी, इन चैरिटी, सदक़े में, खैरात में. रुखसाना, I am sure there must be many such other examples in our history. रुखसाना कहती है मुझे यकीन है कि इस तरह की और भी मिसालें ज़रूर हमारी तारीख़ में होंगी. अंकल, यू आर राइट रुखसाना, तुम ठीक हो रुखसाना. हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन फेच वाटर. हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मुअन्नस के लिए अन्हा आता है और मुज़क्कर के लिए अन्हु आता है. ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, किताब में अन्हा आ जाएगा, दो चश्मे वाला हा. हज़रत फ़ातिमा फेच रदी अल्लाह ताला अन्हा फेच वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड स्वेप द हाउस. जी हाँ रुखसाना, तुम ठीक हो. हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी उठाकर लाती, पानी लाती. अच्छा, कौन कहते हैं मकई को, आप अनाज कर लें यहाँ पे, अनाज पीसती, एंड स्वेप द हाउस, और
घर को झाड़ू लगाती। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। अंकल कहते हैं कि खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इनकार कर दिया किराए पर रखने से एक नौकर को अपनी बीवी की मदद के लिए। हायर कहते हैं किराए पर रखना, सर्वेंट नौकर को, हिज वाइफ अपनी बीवी। एट द टेबल कैलिफ मामून रशीद सर्व्ड हिमसेल्फ एंड हिज गेस्ट। कहते हैं खाने के दस्तरखान पर खलीफा मामून रशीद, सर्व का मतलब होता है पेश करना, यहाँ पे है हिमसेल्फ में लेके आएंगे, खुद के लिए खाना निकाला करते थे, एंड हिज गेस्ट और अपने मेहमानों को पेश किया करते थे। यानी खलीफा मामून रशीद खाने के दस्तरखान पे खुद भी खाना निकाला करते थे, खुद के लिए भी खाना निकाला करते थे और अपने मेहमानों को भी पेश किया करते थे। सुल्तान नासिर उद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स। कहते हैं सुल्तान नासिर उद्दीन जो है वो गुज़र बसर किया करते थे, टोपियाँ बनाकर कमाते हुए गुज़र बसर किया करते थे। अच्छा, एन एम्परर औरंगज़ेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान, और एम्परर कहते हैं बादशाह को। बादशाह औरंगज़ेब कुरान करीम की किताबत कर अपना गुज़र बसर किया करते थे। अच्छा, अख्तर कहता है बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज़ ऑफ द पास्ट। मगर चचा ये सारी की सारी कहानियाँ किस्से माजी की हैं। रुखसाना कहती है आई गेस इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट। मेरा ख्याल है कि ये मामला माजी और हाल का नहीं है। Recently, I read in a newspaper the story of a business tycoon who does not have servants for doing his work. हाल ही में मैंने पढ़ा मैंने अखबार में एक बड़े मशहूर ताजिर की कहानी पढ़ी, कहानी पढ़ी जिसके पास उसका काम करने के लिए कोई नौकर चाकर ना थे, सर्वेंट्स नौकर, कोई खिदमत गुजार ना थे। ही डज ऑल द वर्क हिमसेल्फ, वो अपना सारे का सारा काम खुद ही किया करता था। प्रिसाइसली, अंकल कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त। इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज इवन टुडे। आज भी, इवन टुडे से आप इसकी ट्रांसलेशन कीजिएगा, इवन टुडे आज भी तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये आम सी बात है। दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क। अच्छा, दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं और हौसला अफजाई करते हैं काम की अजमत की। वाइल वी हैव फॉरगेटन इट, जबकि हम इसे भुला चुके हैं। इन चाइना एवरीवन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड्स और इन अ फैक्ट्री। इन चाइना में हर किसी को गुजारना पड़ता है कुछ वक्त हर साल काम करते हुए एक खेत में या एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क। यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर मतलब वज़ीर आज़म, यहाँ तक के वज़ीर आज़म और उसकी वाइफ, उसकी बीवी भी वो काम करती हैं। दे बिलीव दैट एवरी वन ऑट टू वर्क। चाइनीज़ के बारे में कह रहे हैं, वो यकीन रखते हैं कि हर किसी पर काम करना फ़र्ज़ है, लाजिम है। औज का मतलब फ़र्ज़ है, लाजिम है। हेंस नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस। हेंस इसीलिए नो वंडर, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो इस तरह की, सच मतलब इस तरह की जल्दी तरक्की कर रहे हैं, या वो इस तरह की जल्द तरक्की कर रहे हैं। वेल, चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। ठीक है, चाइना एक अलग किस्म का मुल्क है। अंकल एग्रीड, मैं मुत्तफ़िक हूँ। बट व्हाट अबाउट द USA?
अमेरिका के मुतालिक आपकी क्या राय है? अंकल, देयर आई वंस स्टे विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट। वहाँ एक मर्तबा मैं ठहरा एक बड़े ओहदेदार अफसर के साथ एक मेहमान के तौर पर। His son who was just as old you as you are। उसका बेटा अभी जितनी उम्र के तुम हो उतनी उम्र का था। Went out early in the morning to deliver newspapers। वो सुबह सवेरे निकल जाता, went out निकल जाता, early in the morning सुबह सवेरे to deliver पहुँचाने अखबार। I asked him why he did so। मैंने पूछा उससे वो ऐसा क्यों करता है। He said it was simply, उसने साफ साफ कहा, because he wished to be independent, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि वो ख़ुद मुख्तार रहे, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि वो आज़ाद रहे, मतलब किसी का मोहताज ना रहे। One day when he was ill, एक दिन जब वो बीमार हो गया था या एक दिन जब वो बीमार हो गया, his father went out to deliver the newspaper। उसके वालिद निकले पहुंचाने अखबार, so that his son would not lose his customer, ताकि उसका बेटा गवा ना बैठे, खो ना बैठे अपने ग्राहकों को। Once the president's son took the job of whitewashing room in a hotel। अच्छा, वंस एक मर्तबा एक सदर के बेटे ने, टुक मतलब कबूल करना, लेना। अच्छा, इन अ होटल रूम, होटल्स के कमरों में वाइट वॉशिंग के काम को कबूल, वाइट वॉशिंग कहते हैं चूना लगाना, वैसे इसका माना होता है चूना लगाना, मतलब एक मुनासिब तर्जुमा नहीं लग रहा तो सफ़ेदी फेरना हम कर लेते हैं, ठीक है। एक मर्तबा एक प्रेसिडेंट के बेटे ने एक होटल के कमरों में सफ़ेदी फेरने के काम को कबूल किया, के काम को इख्तियार किया, सफ़ेदी फेरने के काम को इख्तियार किया। वाइट वॉश मतलब चूना लगाना, ये जो हम चूना लगाते हैं ये वो वाला चूना नहीं है, एक दूसरे को जो लगाते हैं ये वो नहीं, मतलब सफ़ेदी फेरने का काम। वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, ये बहुत इंस्पायर कहते हैं, उभारने वाली या मुताअस्सिर करने वाली। बेशक, इंडीड मतलब होता है बेशक, यकीनन। ये बातें यकीनन उभारने वाली हैं, हौसला अफजाई करने वाली हैं या मुतासर करने वाली हैं। अच्छा, in fact in many countries today people doing all kinds of job are respected and treated equally। कहते हैं इनफैक्ट दर हकीकत असल में आज भी बहुत सारे मुल्कों में हर किस्म के पेशा इख्तियार करने वाले लोगों की इज़्ज़त की जाती है और उनके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता है। एंड नो पर्सन इज़ कंसीडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। अच्छा, किसी भी शख्स को तस्लीम नहीं किया जाता या समझा नहीं जाता। कंसीडर, सुपीरियर मतलब होता है आला, इन्फीरियर मतलब होता है अदना। किसी शख्स को भी आला और अदना नहीं समझाया जाता है, किसी शख्स को भी आला और अदना नहीं समझा जाता जस्ट बिकॉज ऑफ देयर, सिर्फ अपनी जॉब की बिना पर किसी शख्स को भी आला और अदना नहीं समझा जाता, बल्कि सबको एक जैसा ही समझा जाता है और सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाता है, सबके साथ एक जैसी इज़्ज़त की जाती है। डायरेक्ट लफ्ज़ी बता देता हूँ आपको, नो पर्सन इज़ कंसीडर, और किसी शख्स को भी तस्लीम नहीं किया जाता आला और अदना, सिर्फ उसकी आला या अदना सिर्फ उसकी जॉब की बिना पर, ठीक है, सिर्फ उसकी जॉब की वजह से। Many heads of state, successful business leaders and celebrities follow this philosophy। स्टेट्स कहते हैं रियासत। बहुत से रियासतों के बड़े कामयाब तरीन ताजिर, रहनुमा और मशहूर शख्सियात अमल करती हैं इस फ़िलॉसफी पर, इस फ़लसफ़े पर। अच्छा, अंकल थैंक यू अंकल, अख्तर कहता है थैंक यू अंकल, अंकल
चचा आपका शुक्रिया। यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूज़फुल, आप हमेशा हमें सिखाते हैं मुफीद चीज़ें। यूज़फुल कहते हैं मुफीद को, कारआमद, समथिंग कुछ मुफीद चीज़ें। आप हमेशा हमें कुछ मुफीद चीज़ें सिखाते हैं। इंडीड दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग, यकीनन बेशक ये मिसालें बहुत ही ज़्यादा इंतहाई उभारने वाली हैं या इंतहाई जज्बा दिलाने वाली हैं। दे हैव रियली मेड मी थिंकिंग, इन्होंने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया, इन्होंने मुझे हकीकत में सोचने पर मजबूर किया। आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम, मुझे नाराज़ नहीं हो, मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। टू बी अपसेट, नाराज़ होकर अपने ही दर्जे को, अपनी ही क्लासरूम को, अपने ही दर्जे को, अपनी ही जमात को, क्लासरूम को दर्जा कर लें, अपने ही दर्जे को साफ़ करने के बारे में मैं नाराज़ होकर गलत था। नाउ आई हैव लर्न दैट नो वर्क इज़ मैनुअल एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑनेस्ट। अच्छा, नाउ अब मैं सीख गया हूँ कि कोई भी काम, नो वर्क कोई भी काम, इस मैनुअल घटिया नहीं होता और लो और कमतर नहीं होता। एज लॉन्ग एज, अगर, एज लॉन्ग एज मीन अगर वो ईमानदारी से किया जाए। एंड ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और तमाम के तमाम काम करने वाले तमाम काम करने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी फ़र्क के, बगैर किसी इम्तियाज़। डिस्क्रिमिनेशन, फ़र्क, तफरीक, इम्तियाज़, ठीक है। आई विल नाउ नेवर फील अशेम्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग। अच्छा भाई, आई विल नाउ, मैं अब कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा किसी भी काम को करने में। इवन इफ़ इट इज़ मीन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क और स्वीपिंग द फ्लोर, अगरचे, यहाँ तक के भी कह सकते हैं, अगरचे वो काम सफाई करने का हो या फ्लोर कहते हैं फ़र्श को झाड़ू देने का हो, अगरचे वो काम सफाई करने का हो या फ़र्श को झाड़ू देने का हो। रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ। मोटो कहते हैं मकसद को। अच्छा, और ऑनेस्ट वर्क का इंग्लिश में मैंने मीनिंग देखा था तो उसमें आ रहा था कि ऐसा काम जिसकी कोई हाई पेमेंट ना की जाती हो, तो उस एतबार से भी आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। ईमानदारी से किया जाने वाला हर काम, ईमानदारी से किया जाने वाला काम, ठीक है। मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा इज़्ज़त करना ईमानदारी से किए जाने वाले काम में, ईमानदारी से किया जाने वाले काम की इज़्ज़त करना मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। या तो यूँ तर्जुमा कर लें, रिस्पेक्ट होगा मतलब इज़्ज़त करना, फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क, तमाम ईमानदारी से किए जाने वाले काम की इज़्ज़त करना मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। या तो यूँ बिठा लें या तो फिर यूँ कर लें कि मामूली से मामूली काम की भी इज़्ज़त करना मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। कोशिश मैंने ये की है कि बहुत आसान से आसान इसकी ट्रांसलेशन की जाए ताकि आप, और वर्ड टू वर्ड की जाए। बहरहाल फिर भी अगर कोई वर्ड रह गया हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए इंशाअल्लाह।